तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक IQ के ऊपर। एंड ये आपका फोर्थ लेक्चर है ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टीज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर बिकॉज इट कंटेन्स। फर्स्ट ऑप्शन इज डिजॉल्व्ड एयर, राइट, देन डिजॉल्व्ड साल्ट, राइट, देन सस्पेंडेड मैटर, राइट। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो आपका जो स्पेसिफिक वेट होता है दैट इज W, ये आपका क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, वेट क्या होता है, दैट इज mg डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इनटू g। ये आपका होता है वेट और स्पेसिफिक वेट, राइट। देन जो आपका स्पेसिफिक वेट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, राइट। सो जो आपका वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड इन केस ऑफ सी वाटर जो डेंसिटी है वो आपकी वेरी करती है इन द रेंज ऑफ 1024 टू 1027 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। क्लियर, सो आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटी इनटू डेंसिटी। रॉन्ग, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज वाटर हुज डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम, राइट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। सो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज, ये आपकी ऑप्शन डी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। बिकॉज इसमें क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रिशिएबली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो विस्कोसिटी इन केस ऑफ लिक्विड होती है वो आपकी डिपेंड करती है कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो तो जो आपकी कोहेसिव फोर्सेस हैं वो आपकी डिक्रीज करेंगी। इट मीन्स आपकी जो विस्कोसिटी है वो आपकी डिक्रीज करेगी। सो जो आपकी विस्कोसिटी है जो आपका फंक्शन होता है टेम्परेचर का, राइट, बट इंडिपेंडेंट होती है वो आपकी प्रेशर से। बट इस स्टेटमेंट में आपका गिवन है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the cohesion between molecules of a liquid or fluid is greater than that of adhesion between fluid and glass, then the free level of fluid is in a dipped glass tube will be. So इसका right answer हो जाएगा option C, that is lower than the surface of liquid. So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपकी कोहेसिव फोर्सेस हैं वो आपकी ग्रेटर देन है एडहेसिव फोर्सेस के, राइट। सो कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड एडहेशन फोर्सेस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर आपकी कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं सो वो आपकी कंडीशन होती है कैपिलरी फॉल की, राइट। एंड इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल आपके पास क्या होता है कि सपोज ये आपकी ग्लास ट्यूब है हुज डायमीटर इज डी and this is the level of mercury, right, or due to cohesive forces or due to the capillary fall आपका जो लेवल होगा वो आपका डिप कर जाएगा अप टू दिस लेवल। सो ये आपका हो जाएगा H, ये आपका कैपिलरी फॉल हो जाएगा। और इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, और ये आपका होता है एंगल थीटा, that is angle of contact between glass tube and the liquid surface, right। और in case of capillary fall जो आपका थीटा होता है is greater than 90 डिग्री, that is obtuse angle, right। और आपको जो सरफेस मिलेगा वो आपका कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ये आपका
कॉन्वेक्स सरफेस है, राइट। सो इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल आपका कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा। कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, और जो आपका थीटा होगा वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज the capillary rise at 20 degrees Celsius in a clean glass tube of 1 mm bore containing water is approximately। so आपका H क्या होता है? that is 4 sigma cos theta divided by rho into G into D, right। और जो आपका थीटा होता है in case of clean glass tube containing water, सो उस केस में जो आपका थीटा होता है वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, राइट, इन केस ऑफ क्लीन ग्लास ट्यूब। एंड कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है। सो आपकी रिलेशन क्या हो जाएगी? दैट इज H इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइड बाय रो इंटू जी इंटू डी। और सिग्मा क्या होगा? एट 20 डिग्री सेल्सियस सिग्मा आपका हो जाएगा 0.073 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? सो अगर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 इंटू 73 डिवाइड बाय 1000। क्लियर? इनटू आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी गिवन है? दैट इज 100 इंटू जी कितना होता है आपका? 9.81। और आपके पास डायमीटर कितना गिवन था? 1 mm। सो 1 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1000। सो 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 73 डिवाइड बाय 9810। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज 0.0297 मीटर्स। सो अगर आप इसे mm में कन्वर्ट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 30 mm, अप्रोक्सीमेटली 30 mm। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब। सो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है H क्या होता है आपका? 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी इंटू डी, राइट। सो जो आपका H है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/d, राइट। सो H और D में आपका इनवर्स रिलेशन है, राइट। सो आपका क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप इंक्रीज करोगे साइज ऑफ ट्यूब, सो इट मीन्स अगर आप डायमीटर को इंक्रीज करोगे तो आपकी हाइट जो है वो डिक्रीज करेगी। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज kinematic viscosity is equal to this one is the equation to determine the kinematic viscosity of liquid by, so इसका right answer हो जाएगा option C, that is Sebald universal viscometer। clear? The next question is match the list 1 and 2 and select the correct answer using the codes given below the list। so first है आपका dynamic viscosity। dynamic viscosity क्या होता है? दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड, राइट। ये आपका फोर्स है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आपका हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2 इंटू टी डिवाइड बाय L स्क्वायर। सो ये आपका हो जाएगा m1 L माइनस 1 t माइनस 1, राइट। सो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज ए के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका 2, राइट। देन नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है आपका? मास इनटू वेलोसिटी एंड मोमेंट इज इनटू आर। सो मास इनटू वेलोसिटी इज L t माइनस 1 एंड R इज L। सो ये आपका हो जाएगा m L2 t माइनस 1। सो ये आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 4। सो बी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्लियर? देन नेक्स्ट है आपका पावर। पावर होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट
टाइम। सो ये आपका आ जाएगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट इज टी पर यूनिट टाइम इज टी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, राइट। सो आपका सी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1, राइट। देन लास्ट है आपका वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस होता है एंड स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया इज एल स्क्वायर। सो ये आपका आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट, क्लियर। सो आपका डी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका 3, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज फोर्स नेट एरिया। सो इसके कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगे। टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसके भी डायमेंशंस होंगे। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है आपका, पॉइजन्स रेशियो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। सो पॉइजन्स रेशियो आपका डेजिग्नेट होता है म्यू से और ये आपका रेशियो है स्ट्रेन का, राइट। सो स्ट्रेन आपका ऑलरेडी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्लियर। सो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी पॉइजन्स रेशियो, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुडोप्लास्टिक इज अ फ्लूइड फॉर विच, राइट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज एज द रेट ऑफ शेयर इंक्रीजेज। ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। आपके पास रिलेशन होती है दैट इज टॉ इज इक्वल टू म्यू, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन प्लस बी। टॉ क्या आपका शेयर स्ट्रेस, म्यू क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डी यू बाई डी वाई इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, एन इज एक्सपोनेंट फैक्टर एंड बी आपका क्या होता है, स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल स्ट्रेन। सो आपके पास अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो बिटवीन टॉ एंड डी यू बाई डी वाई, सो आपके पास कौन कौन से ग्राफ होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज 1 2 एंड 3। सो इन दीज 3 ग्राफ्स आपका क्लियर है कि जैसे ही आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हो आपकी शेयर स्ट्रेन जनरेट होता है विद इन द बॉडी। सो ऑल दीज 3 ग्राफ्स आपका बी जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। फॉर कर्व 1 आपका n इज इक्वल टू 1 होता है एंड दिस इज फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। जो आपका कर्व 1 है इज न्यूटोनियन फ्लूइड्स, राइट, जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। एंड फॉर कर्व 2 n is less than 1, so it is called pseudoplastic fluids, right. And for curve 3 n is greater than 1, so this is called diluent fluids, right. So इसके अलावा आपके पास होता है this one, this is called 4 and for curve 4 is called Bingham's plastic fluid and Bingham's plastic fluid के लिए that much amount of stress की requirement होती है, that is this much amount of stress की requirement होती है so that कि आपका shear strain generate हो within the body or within the fluid, right. So this is called Bingham's plastic fluid और कर्व 4 के लिए आपका n जो होगा वो आपका 1 होगा और b जो होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्लियर। दिस इज कॉल्ड कर्व 5 एंड दिस इज 6 and curve 5 is called thiotropic and for this n is less than 1 and b is not equal to 0. For rheopatic, that is for curve 6, n is greater than 1, clear. So आपका ग्राफ क्या हो जाता है, is like this, this is tau, this is du by dy, एक आपका ये ग्राफ होगा, this one, this one, this one and this one. This is 1 2 3 4 5 and 6, right. This is b, clear.
this is Newtonian fluid, this is pseudoplastic, this is diluent, this is Bingham's plastic, this is thauxotropic and this is rheopatic. क्लियर. सो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन इन शैलो चैनल इज नोन एज. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कैपिलरी वेव. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the surface of the liquid is convex then. अब आपके पास टू टाइप्स के surfaces होते हैं, वन इज convex surface and वन इज concave surface. ये आपका होता है convex surface और ये surface आपका होता है concave surface. राइट. ये surface आपको मिलेगा इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल, हम ऑलरेडी डिस्कस किया था. राइट. एंड इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल आपकी कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एडहेसिव फोर्सेस से. राइट. एंड ये आपको कर्व मिलेगा और कॉन्केव कर्व मिलेगा इन केस ऑफ कैपिलरी राइज. राइट. और कैपिलरी राइज में आपकी एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस. और इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल जो आपका थीटा होता है वो आपका ग्रेटर देन 90 होता है. एंड इन केस ऑफ कैपिलरी राइज जो आपका थीटा होगा वो आपका लेस देन 90 डिग्री होगा. क्लियर. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. राइट. 12th का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कोहेसिव प्रेशर इज इंक्रीजेस. राइट. बिकॉज कॉन्वेक्स आपका कब था, इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल, और कैपिलरी फॉल में आपका कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल फ्लूइड्स. प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आपके बेसिकली रियल फ्लूइड्स होते हैं. राइट. और रियल फ्लूइड्स आपके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. फर्स्ट तो रियल फ्लूइड्स की आपकी विस्कोसिटी होगी. राइट. विस्कोसिटी होगी तो शियर स्ट्रेस होगा. राइट. एंड इन केस ऑफ रियल फ्लूइड्स आपकी जो सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स जो सरफेस टेंशन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. और रियल फ्लूइड्स आपके कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं. राइट. इट मीन्स जो डेंसिटी है वो आपकी होगी बेसिकली वेरिएबल होगी. राइट. क्लियर. अगर आपकी डेंसिटी वेरिएबल है इट मीन्स बीटा जो होगा वो आपका नॉन जीरो होगा. क्लियर. सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज आर विस्कस. क्लियर. इसकी विस्कोसिटी होगी. देन पोजेस सरफेस टेंशन. क्लियर. आपकी सरफेस टेंशन नॉट जीरो होगी. आर कंप्रेसिबल, इट मीन्स जो डेंसिटी होगी वो आपकी वेरिएबल होगी. क्लियर. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोजेस ऑल द अबव प्रॉपर्टीज. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड्स. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिमेन सेम, बिकॉज विस्कोसिटी इन केस ऑफ लिक्विड्स जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर. राइट. एंड इन केस ऑफ गैसेस वो आपकी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम के ऊपर. और जो विस्कोसिटी है वो आपकी वेरी करती है विद टेम्परेचर. राइट. अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी. बट अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो इन केस ऑफ गैसेस जो आपकी विस्कोसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है. राइट. बट प्रेशर से आपकी जो विस्कोसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका, ये होता है दैट इज डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. राइट. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका बेसिकली रेशियो है दैट इज डेंसिटी. राइट. सो ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग shear stress time rate of shear strain values are obtained for a fluid. रेट ऑफ shear strain आपको गिवन है एंड
shear stress आपको गिवन है. How can the fluid be classified? So अगर आप ग्राफ करो between shear stress tau and du by dy में, right? tau and du by dy. So this one is 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. So आपके पास गिवन है shear stress आपका 0 और shear strain भी आपका 0. क्लियर. अगर आपका shear stress 1.4 है तो आपका shear strain कितना है, that is 2. सो आपका ये हो जाएगा, राइट. अगर आपका shear stress 2.6 है तो shear strain क्या आपका 3. सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन. अगर shear stress आपका 4 है तो रेट ऑफ shear strain आपका 4 है, ये आ जाएगा. सो आपका ग्राफ जाएगा लाइक दिस. सो ये आपका ग्राफ होता है, दैट इज n इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलेंट फ्लूइड्स, राइट. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्लियर. एक आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, दैट इज लीनियर रिलेशनशिप, एंड दिस इज सूडोप्लास्टिक, दैट इज n इज लेस देन 1 एंड n इज इक्वल टू 1. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइलेंट फ्लूइड्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, दैट इज 0.9. सो आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल कैलकुलेट करना है. डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर. सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना आ जाएगा, दैट इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट. एंड हैज़ ए विस्कोसिटी ऑफ 0.28 stoke, right, at 38 degree centigrade. What will be the viscosity in Newton second per meter square? So आपको डायनेमिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करनी है. डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, राइट. सो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा आपका, काइनेमेटिक आपके पास डेंसिटी कितनी गिवन है 900, राइट. एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी गिवन है 0.28 स्टोक. सो 1 स्टोक कितना होता है, दैट इज 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो आपका अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.28 डिवाइड बाय 10⁴. क्लियर. सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 0.0252, राइट. सो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी कितना आ जाएगा 0.0252 न्यूटन सेकेंड per meter square. So the right answer is option C. Clear. So it is all about the fourth lecture. Thank you.